बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी की दूसरी लिस्ट लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर आ गई है और उम्मीद अनुमान यही लगाया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में साउथ पर यानी कि दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस होगा। वहां की लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम दूसरी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त लोकसभा चुनाव से जुड़ी। रोक करके एक बड़ी जानकारी यहां पर दे। उत्तराखंड की जो 2 सीटें बची हुई थी उन पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में गढ़वाल से अनिल बलूनी को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को। ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड की जो 2 सीटों पर उम्मीदवार पहली लिस्ट में घोषित नहीं किए गए थे उन पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। गढ़वाल से अनिल बलूनी को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। बिल्कुल, तो राज्यसभा सांसद है अनिल बलूनी। फिलहाल अनिल बलूनी को एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा सीट के लिए उन्हें कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने। दूसरी लिस्ट में उनका नाम है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें हरिद्वार से, जहां पर कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उतारने की बात हो रही है, वहीं पर त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के कैंडिडेट। तो बड़ी ये खबर इस वक्त। जी बिल्कुल मेनका, देखिए मैं सबसे पहले इस पूरी लिस्ट के बारे में बता दूं। कुल 72 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। पूरी लिस्ट न्यूज 18 के पास मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुल 72 उम्मीदवार की लिस्ट है जिसमें दादर नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड यहां के उम्मीदवारों का नाम है। और सबसे महत्वपूर्ण एक और कैंडिडेट का नाम हिमाचल प्रदेश से, हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर, उनको यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और उत्तराखंड की जिस सीट की हम बात कर रहे थे, यहां पर गढ़वाल से अनिल बलूनी को, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत। यानी कि आप देखिए कि किस तरीके से जो लग रहा था कि उत्तराखंड में भी पहले 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे और अब 2 सीटों पर यहां पर इनका प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और अनिल बलूनी को यहां पर गढ़वाल से प्रत्याशी बनाया गया है। बिल्कुल जी। और सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता। अनूप, इस लिस्ट का कई दिनों से इंतजार हो रहा था। उत्तराखंड की 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए और कुल 72 प्रत्याशियों की लिस्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नामों की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। ठीक है, अनूप गुप्ता के पास चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दूसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश से किसी कैंडिडेट का नाम फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन उत्तराखंड में 2 सीटों पर पहली लिस्ट में नाम नहीं था, उन 2 सीटों पर भी नाम आ चुका है। हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर भी। अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो अब लोकसभा सीट के लिए कैंडिडेट हैं बीजेपी के। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को कैंडिडेट बनाया गया है। गढ़वाल से अनिल बलूनी चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनावी मैदान में होंगे। 72 प्रत्याशियों के नाम दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने जारी किया है, जिसमें त्रिपुरा की एक सीट पर कैंडिडेट की अनाउंसमेंट की गई है। वहीं तेलंगाना और यानी कि 7 सिस्टर्स की बात इसमें है। महाराष्ट्र में भी कैंडिडेट के नाम, 15 उम्मीदवारों के नाम महाराष्ट्र से बीजेपी ने इस लिस्ट में शामिल किया है। वहीं 5 नाम मध्य प्रदेश में हैं। जो मुख्य नाम की अगर हम बात कर ले तो मध्य प्रदेश में अनिल फिरोजिया, सावित्री ठाकुर, शंकर लालवानी, भारती पार्थी, इनका नाम दूसरी लिस्ट में है। वहीं कल ही मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने इस्तीफा दिया हरियाणा में मुख्यमंत्री पद से, उनका नाम भी दूसरी लिस्ट में मौजूद है। बात कर्नाटक की कर ली जाए, हम साउथ की चर्चा भी कर रहे थे। 12 नाम कर्नाटक में, 12 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कैंडिडेट उतार दिए हैं। मिलकर रोकेंगे। अनूप गुप्ता बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, कुल 72 उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी करी है। उत्तराखंड के भी 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बचे हुए नामों पर अभी तक लिस्ट में चर्चा नहीं हो पाई है क्या? जी नहीं, देखिए जो उत्तर प्रदेश के जो बचे हुए सीट है उस पर चर्चा पिछले जो सीईसी की बैठक हुई थी उसमें भी हुई थी। कुछ नामों पर जरूर अभी फिर से राज्य इकाई से उस पर फिर से पैनल पे नाम मांगा गया है और आगे सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। कुछ सीटें ऐसी है जिसमें रणनीति के तहत उनमें नामों की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी चाहती है कि पहले जो है वो इंडिया अलायंस के तरफ से वहां पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाए और उसके बाद उन नामों
घोषणा की जाए। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के लिस्ट के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो उत्तराखंड के जो 2 नाम बचे हुए थे, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, गढ़वाल से अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से, इनको बीजेपी ने टिकट दिया है। अनिल बलूनी जो कि मीडिया प्रमुख रहे हैं, राज्यसभा सांसद हुआ करते थे और स्पोक्स पर्सन थे, उनको पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें उत्तराखंड से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात कह सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि कई जैसे मंत्री है पीयूष गोयल को इस बार लोकसभा चुनाव पार्टी लड़वा रही है, वो मुंबई से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी नागपुर से लड़ेंगे, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था। तो ये तमाम बड़े नाम हैं। इसके अलावा ये बड़े नाम हैं, ये बड़े नाम हैं जिनका जिक्र अभी आपने किया। अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद थे, अब वो लोकसभा के लिए कैंडिडेट होंगे, चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में 2 लोकसभा सीट पर अपने कैंडिडेट को अनाउंस नहीं किया था बीजेपी ने पहली लिस्ट में, उन दोनों का नाम अब दूसरी लिस्ट में है। पूर्वी दिल्ली की बात की जाए, श्री हर्ष मल्होत्रा हैं, उत्तर पश्चिम दिल्ली से श्री योगेंद्र चंदौलिया हैं। इन दोनों के बारे में बताएं। और यहां पर बीजेपी ने अपना चेहरा बदल दिया है। बिल्कुल, देखिए 7 लोकसभा सीट में सिर्फ एक नाम मनोज तिवारी ही हैं जिनको पार्टी ने बरकरार रखा है, जो पिछले ही लिस्ट में उनके नाम की घोषणा कर दी गई थी। इसके अलावा जो बाकी सभी नाम हैं, 6 के 6 नाम हैं, वो 6 को बदला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली को लेकर के बीजेपी ने जरूर अपनी एक अलग रणनीति अपनाई थी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का जिक्र हम इस यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो बड़े और कद्दावर नेता हैं, वहाँ जो बड़े नाम हैं, जो लगातार चुनाव जीतते रहे, उन पर फिर से भरोसा जताया था। लेकिन दिल्ली में उन्होंने उम्मीदवारों के नामों को बदला है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में जो बीजेपी की रणनीति है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को हराना है। ऐसे में जो बड़े और दिग्गज नेता हैं वो चाहते हैं कि वो ज़मीन पे रह करके आम आदमी पार्टी को कैसे हराया जाए, किस तरीके से डिफीट करके यहाँ सरकार बनाई जाए, उनकी कोशिश के रूप में इसको देखा जा सकता है। और जो बाकी 6 नाम हैं, जिन 6 नाम जो नए कैंडिडेट हैं दिल्ली के, अगर उनको ध्यान दिया जाए तो सभी यंग कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा है। जिस तरीके से नई दिल्ली सीट पर बांसुरी स्वराज जो कि एकदम यंग कैंडिडेट के तौर पर देखी जा सकती है। इसके अलावा जो हर्ष मल्होत्रा, योगेंद्र चंदौलिया हैं, ये सभी नाम जो हैं वो नए फ्रेश चेहरे के तौर पर आप देख सकते हैं। तो एक बीजेपी ने एक रणनीति के तहत यहाँ पर नए नामों की घोषणा की है। लेकिन आपको बता दूं कि इस पूरे लिस्ट को अगर आप ध्यान दें, जो बिल्कुल यही किस फैक्टर का ध्यान रखा गया इस दूसरी लिस्ट को, क्या समझ में आता है? समीकरण किस तरह से सेट करने की कोशिश हुई है? और दूसरा, कोई ऐसा नाम जो आश्चर्य कराने वाला हो? देखिए, आश्चर्य कराने वाला नहीं अभी तक नाम है। पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से पार्टी लगातार कह रही थी कि जो राज्यसभा से आते रहे हैं उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, जिसमें भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था। तो भूपेंद्र यादव का नाम पहले से जो है वो पहले से ही बीजेपी ने जारी कर दिया था। अब जो है वो यहाँ पर पीयूष गोयल का नाम जो है मुंबई उत्तर सीट से वो घोषित किया गया है। तो एक अपनी रणनीति के तहत जो राज्यसभा के सांसद थे उनको भी पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर बनाया है। दूसरा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से हरियाणा में चीज़ें बदली थी, तो हरियाणा में चीज़ें बदली, वहाँ पे सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदले गए, तो मनोहर लाल खट्टर को करनाल सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो ये सभी कह सकते हैं कि बदलाव एक तरह से बीजेपी की रणनीति में देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच इस बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है मेनका, कि अभी चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई है और उससे पहले ही बीजेपी ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से पार्टी